साइम अयूब ने लेटेस्ट स्टेटमेंट ये दिया कि मेरा दिल करता है कि मैं और बाबर भाई T20 मैच खेले रहे हों और उसमें पूरे के पूरे 20 ओवर्स में हम ये दोनों सिर्फ बैटिंग करें, बाकी किसी की बैटिंग ही ना आए। हम दो पहली गेंद से लेकर इनिंग्स की आखिरी गेंद तक हम ही दोनों खेलें, बाकी कोई दुनिया जहान में आगे पीछे ना हो। जी करदा भाई, जी करदा तेरे नाल टुर जावा, तेरे संग टुर जावा, जी करदा वो। हाँ, साइम अयूब का तो फिलहाल यही हाल है, वो इस तरह की धुन में गाने गा रहा है। गुरु तेरे से ना एक रिक्वेस्ट है साइम अयूब, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, मेरे हाथ तक भाई, ये मेरे हाथ देख ले भाई। तू तो बयान दे देता है, ठीक है, और सख्ती उस बेचारे की आ जाती है बाबर आजम की। तेरे पीछे बाबर आजम को इतनी बातें आजकल सुननी पड़ रही हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। पता नहीं तुम देखते हो सोशल मीडिया कि नहीं, जो ऐरा गैरा नथु खैरा वो यही कहता है कि साइम अयूब जानबूझकर इस किस्म की स्टेटमेंट्स देता है ताकि बाबर आजम का जो स्ट्रेचर है ना वो बुलंद से बुलंद और अजीम से अजीम तर होता चला जाए। ये लिटरली, ये कोई एक बंदा नहीं बात कर रहा, ये बहुत लोग बात कर रहे हैं कि भाईजान ये साइम अयूब से जानबूझकर इस किस्म की स्टेटमेंट्स दिलवाई जाती हैं ताकि ये पता चले कि बाबर आजम कितना कोई ग्रेट बैट्समैन है, कितना ग्रेट कोई प्लेयर है और कितना ग्रेट कैप्टन है कि वो अपने जिसे कहते हैं टीम के यंगस्टर्स को इतनी बेहतरीन तरीके से लेकर चल रहा है कि उसकी टीम के जो यंगस्टर्स हैं वो उसकी तारीफें करते नहीं थकते। ये लिटरली मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये हो रहा है। अब ये देखो ना, अब इसकी जो ख्वाहिश है वो एक जेन्युइन भी हो सकती है, लेकिन अब इसकी जेन्युइन ख्वाहिश को घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ना। स्पेशली बाबर आजम के जो क्रिटिक्स हैं उनको तो बिल्कुल नहीं, उनको तो मौका चाहिए कि यार साइम अयूब इस किस्म की कुछ स्टेटमेंट दे, हम दौड़ कर जा करना उसका नेज़ा बनाकर बाबर आजम को दे दें लिटरली ये, और ये होगा भी। अभी तो ये साइम अयूब ने स्टेटमेंट दिया ना, अभी देखना इस स्टेटमेंट का ये जो बाबर आजम के क्रिटिक्स है ना, जिनको कख नहीं पता, जो उस पर अब पर्सनल अटैक्स पर भी आ गए हैं, ठीक है, इसको साइको कहते हैं, इसको लालची कहते हैं, इसको क्रिकेट का दुश्मन कहते हैं। ये बाबर आजम के लिए वर्ड यूज़ होते हैं यार, लिटरली यूज़ होते हैं। मेरा तो दिमाग हिल गया, मैंने कहा यार चलो जैसा तैसा करके भी है, लेकिन आप उसकी क्रिकेट के ऊपर बात करें ना, ये पर्सनल अटैक्स क्यों कर रहे हैं? लिटरली ये बाबर आजम को, रिजवान को साइकोस कहते हैं। ये इनकी वीडियोस पड़ी हुई हैं भाईजान सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर, और एक नहीं है, ये जो इस किस्म के चपड़कन आती हैं, ये लाइन लगी पड़ी हुई है। अब इधर बंदा बताओ क्या करे, और सिर्फ क्या है जी T20 से रिलेटेड, क्योंकि बाबर आजम की T20 में कोई जय-जयकार नहीं होनी चाहिए। वो बेचारा जितना मर्जी जोर लगा ले, वो जितना मर्जी कुछ कर ले, ये कहते हैं नहीं भाईजान तू जो मर्जी कर ले, हमने तुझे नीचे ज़मीन के अंदर ही गाड़ना है। तो साइम अयूब की जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं, अब ये जो रमीज़ राजा ने बाबर आजम से साइम अयूब से रिलेटेड सवालात किए थे PSL की प्रेजेंटेशन में, मल्टीपल टाइम्स किए हैं, सारी ये कहते हैं वो सारे प्लांटेड हैं कि बाबर आजम साइम अयूब की तारीफ़ करे, साइम अयूब बाबर आजम की तारीफ़ करे, तो ये दोनों जनाब पता लगे पेशावर ज़ल्मी के करण अर्जुन के तौर पर सामने कर दो, बस ये चल रहा है। तो साइम अयूब को मैं डेफिनेटली यही कहूँगा कि भाई तू बाबर आजम की फ़िलहाल तारीफ़ ना कर। ये जो कच्चे के डाकू है ना, क्रिकेट के कच्चे के डाकू भाईजान, ये आते हैं लूट मार करके तो ये सारा कचरा करके निकल जाते हैं। हालांकि साइम अयूब की परफॉर्मेंस आप PSL में देखें ना तो आपको पता चलता है कि यार उसकी परफॉर्मेंस ना यूँ जा रही थी और फिर उसने टेक ऑफ किया। अब ये जो यूँ आप जा रहे होते हैं और फिर आप टेक ऑफ करते हैं, ये डेफिनेटली आपकी कप्तान की पुश के बगैर नहीं हो सकता। आपको याद होगा PSL में मैंने जब साइम अयूब नहीं चल रहा था, मैंने क्या कहा था यार कि इसको ना 1 डाउन ट्राई कर लो। मैंने कहा था, मैं तो अपने मुंह से कहता हूँ, ठीक है, आप कह लेंगे मेरा कोई क्रिकेटिंग सेंस नहीं है, समथिंग लाइक दैट, वो आपकी मर्जी है भाई। मैं अपने हिसाब से चीज़ को देखता हूँ, आप अपने हिसाब से देखते हैं। मेरे लिए आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सारा आंखों के ऊपर, लेकिन अगर जेन्युइन तरीके से बात की जाए तो हाँ, अगर आप वैसे ही चवल मारेंगे तो वो उसमें तो फिर मैं इंशाल्लाह आपको कंबल में लपेट कर कुट शुट लगा कर आपके पापा जी के सामने रख दूंगा कि ये आपकी संतान है जिसका ये बुरा हाल है, तो इसका सोशल मीडिया बंद कर दो। अच्छा, तो वो साइम अयूब का जब वो नहीं चल रहा था तो फिर हारिस साहब को पता है 1 डाउन खेल रहा था, तो मुझे था कि हारिस भी ओपनर है तो हारिस को साइम की जगह चेक कर लो, साइम को हारिस की जगह चेक कर लो, या बाबर एक स्टेप नीचे आ जाए, 1 डाउन आ जाए और हारिस को ऊपर ट्राई कर लिया जाए, कम्बिनेशन थोड़ा सा डिफरेंट करके ट्राई कर लो। मतलब मैंने इस किस्म की बातें की थी, लेकिन बाबर आजम प्रेसिस्टेड कि यार नहीं साइम अयूब करे और ये कर लेगा। इवेंचुअली फिर क्या हुआ जनाब के साइम अयूब बीच बीच में चलना शुरू हुआ और तगड़ी उसने परफॉर्मेंसेस दी, तगड़ी किस्म की। उसने 50s मारी, उसने जो स्ट्राइक रेट्स मेंटेन किए 200 समथिंग के, इवन 170, 80, इस तरह 190, तो उसमें पता लग गया कि भाईजान साइम अयूब इसी बाबर आजम की कप्तानी के नीचे जनाब फ्लरिश करना शुरू हो गया।
लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि साइम अयूब का मतलब उसकी बैटिंग का जितना भी ज़बरदस्त क्रेडिट है वो टोटल वो सिर्फ साइम अयूब को दिया जाता है, उसमें कप्तान का नाम तक नहीं लिया जाता। अच्छा, बाबर आजम का साइम अयूब की कामयाबी में कोई नाम नहीं लिया जाता। हैदर अली की नाकामी में भाई साहब बाबर आजम को घुसेड़ देते हैं। 1 मिनट की खामोशी होनी चाहिए वैसे इस बात पे, है ना? लूंगा नहीं, वरना 1 मिनट तुम लोग क्या करोगे? तो हम खामोशी नहीं लेंगे। ये वीडियो जब खत्म होगी ना तब 1 मिनट की खामोशी इख्तियार कर लेना इस लॉजिक के पीछे कि साइम अयूब की माजरत, साइम अयूब की कामयाबी, उसके पीछे सिर्फ साइम अयूब का हाथ है। उसका कप्तान दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आता। कप्तान की उसको गुरु दक्षिणा, कप्तान की उसको बैकिंग, कप्तान का उसको पुश करना, कप्तान की उसको पैडिंग, कप्तान की उसको पेप टॉप, जीरो जीरो नील नील मल्टीप्लाई बाय जीरो, कुछ नहीं है बाबर आजम। ठीक है, हैदर अली इधर नहीं चला, इसमें क्या नाम है, पेशावर ज़ल्मी में। ठीक है, हैदर अली जाता है पेशावर ज़ल्मी से इस्लामाबाद यूनाइटेड में, हैदर अली एक 50 मार देता है गलती से। तो जनाब क्या कि हैदर अली को ये देखें 50 इसने कितनी बेहतरीन मारी है, इसको उठने नहीं दे रहा था वहां से बाबर आजम पेशावर ज़ल्मी में। तो हैदर अली की सारी नाकामी बाबर आजम के खाते में। ठीक है, लेकिन साइम अयूब की कामयाबी का 1 यूनिट क्रेडिट बाबर आजम को नहीं। ये बाबर आजम की टोटल पाकिस्तान के अंदर इस पर्टिकुलर टाइम में इन चपड़गनातियों के जिसे कहते हैं लफ्ज़ों में वैल्यू है। फिर पता है क्या होता है, मज़े की बात जाते जाते आपको एक बड़ा मज़ेदार, फिर जब बाबर आजम के फैंस इनकी अम्मी, बहनें, दादा, दादी, मामू, ममानी, खालाएँ, फुफुएँ, उन सबको एक मंजी के ऊपर, एक चारपाई के ऊपर जमा करके जब उनको बुलडोज करते हैं ना, तो फिर इनकी चाँव चाँव शुरू हो जाती है कि बाबर आजम के फैंस बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, गालम गलूज करते हैं, मुंह पर नारे मारते हैं। और बाबर आजम के फैन तुम्हें रिश्ता दे दें अपने घर से, तुम्हें फूलों के हार पहनाएं हैं। इन चवल ये जो तुम बाबर आजम के बारे में बकवास करते हो, जो इलॉजिकल किस्म की बातें करते हो, उसके बाद बाबर आजम के फैंस, मुझे नहीं समझ में आती कि वो इतने फुद्दू हैं कि वो तुम्हें जनाब इन सारी बातों के पीछे गले लगा लें। क्योंकि अगर तुम्हें लगता है ना कि वो इन सारी बातों के पीछे तुम्हें गले लगा लेंगे, तो फिर तुम उन्हीं में से हो कि जिनको सेब जब पहली दफ़ा हाथ में पकड़ाया गया तो उन्होंने देख कर कहा कि इतना बड़ा बेर। हाँ यस, फिर तुम उनमें से हो, फिर तुम उस जगह पर से हो जहाँ पर 1 रुपए के आज भी 15 समोसे मिलते हैं और कोई 20 रुपए के समोसे ले लेना तो पूरा मोहल्ला जो है उसे अपना बहनोई बना लेता है। चलो बस इसके साथ ही इस वीडियो में इतना। अपना बहुत ख्याल रखना। कोई बात नहीं, थोड़ी सेकना थोड़ी करनी पड़ती है सेकिंग, आपको नहीं पता, वरना ये क्रिकेट को खा जाएं ये कीड़े मकोड़े भाई, वो कैसे खाने दे दें यार। ठीक है ना, तो थोड़ा 19-20 चलता है, माइंड ना करना। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।